मानव व्यवहार के बारे में कुछ रोचक तथ्य और महिला मनोविज्ञान की खासियतें। चलिए वीडियो पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, उनमें आमतौर पर आत्मप्रेम की भावना प्रबल होती है। वे अकेले समय बिताने के आदी होते हैं। उन्हें प्यार या पूर्णता महसूस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग अक्सर साथी चुनते समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि किसी रिश्ते में बने रहने के लिए उन्हें एक खास व्यक्ति से मिलना जरूरी होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जीवन में कुछ नया और मूल्यवान लाए। वे मानते हैं कि सबसे अच्छी संगति उनकी अपनी होती है। क्या आप जानते हैं कि धोखेबाज और चालाक लोग अक्सर अपने झूठ का पर्दाफाश होने पर खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं? वे दया जगाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते और लगातार दूसरों को दोष देते हैं, निर्दोष दिखने के लिए अपने कार्यों को सही ठहराते हैं। जब आप अपने बच्चे पर चिल्लाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे धमकाते हैं या यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाते हैं, खासकर सार्वजनिक रूप से, तो आप उसका पालन पोषण नहीं कर रहे होते। इसका एकमात्र परिणाम यह होता है कि आपका बेटा या बेटी आपसे डरने लगते हैं। आपकी उपस्थिति में कोई गलती करने के विचार मात्र से ही चिंता और घबराहट का अनुभव करते हैं। इससे बच्चा भावनात्मक रूप से अलग-थलग हो सकता है और अपनी भावनाओं से निपटना नहीं सीख पाता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी महिला को मुख सुख देने का सबसे अच्छा तरीका उसे रानी की मुद्रा में बिठाना है। इस मुद्रा में वह आपके ऊपर बैठती है और आपका चेहरा उसकी टांगों के बीच बिल्कुल सही स्थिति में होता है। यह एक विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है जिसे आजमाने लायक है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग गले लगने, चुंबन लेने और स्नेह प्रदर्शित करने से बचते हैं, वे अक्सर दोस्तों या पार्टनर के साथ रिश्तों में रूखा व्यवहार करते हैं? ज्यादातर मामलों में यह बचपन में भावनात्मक अभाव के कारण होता है, जब माता-पिता शारीरिक या भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होते थे। एक महिला का शरीर पुरुषों की तुलना में शराब और नशीली दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक महिला के शरीर में पानी कम होता है और उसके हार्मोनल संतुलन का पदार्थों के प्रति उसकी धारणा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चलता है कि महिला हार्मोन, विशेष रूप से मासिक धर्म चक्र के कुछ निश्चित समय के दौरान मस्तिष्क के उन क्षेत्रों हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला को प्रभावित करके सामाजिक कौशल को प्रभावित करते हैं, जो भावनाओं और संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मानव व्यवहार और महिला मनोविज्ञान की गहरी समझ हासिल करने में मदद मिली होगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं। सभी को गले लगाता हूँ। जल्द ही मिलते हैं।